Tense. Tense is the study of the form of verb. You know, tense is the very important to make any sentence. So, let's start the video. Hello everyone. Welcome to my channel. We can speak English. My name is Deepika. I am come to here to share my knowledge with you. You know, today era is English is very important in every field. So we have to need learn everything. Learn this language in the same way as we learn Hindi. So let's start the video. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं वो तीन तरीके से बनता है, या तो प्रेजेंट में होगा, या तो पास्ट में होगा, या तो फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है। इसके आगे इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू, और प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे चार भाग होते हैं। ऐसे पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी चार होते हैं। इंडेफिनिट में डू, डज, कंटिन्यूस में इज, एम, आर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। और परफेक्ट में हैव, हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूज में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब के साथ आईएनजी लगना। कंटिन्यूज जो भी हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो या पास्ट हो, कंटिन्यूज हुआ तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ओके। और थर्ड जो वर्ब की फॉर्म होती है वह परफेक्ट होती है। उसमें ईडी का यूज होता है वर्ब के साथ, या कई वक्त अलग होती है। ईडी के अलावा भी कई फॉर्में होती हैं इसकी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डाली हुई है, आप जाके देख लीजिएगा। ओके। और इज, एम सिंगल सब्जेक्ट के लिए लगता है और आर प्लूरल के लिए लगता है। ओके। पास्ट में भी सेम है, चार पार्ट होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल में डिड का प्रयोग होता है। कंटिन्यूस में वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। फोर्थ फॉर्म के मतलब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज। और परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। परफेक्ट सेंटेंस जहाँ भी मिल जाए आपको वहाँ पर थर्ड वर्ब का यूज हुआ होगा, इसकी पहचान है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। ओके। वाज लगता है सिंगल सब्जेक्ट के साथ, और वर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके। हैड सिंगल और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होता है। ओके। लास्ट फ्यूचर। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके चार भाग हो गए।
सिंपल में तो विल और शैल का यूज़ होगा। शैल का यूज़ ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादातर विल का ही यूज़ किया जाता है। ओके। कंटिन्यूस में विल के साथ बी लगेगा प्लस फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। परफेक्ट में विल के साथ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन आ जाएगा और इसके साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसके पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस करवाया हुआ है। उसमें चारों पार्ट हैं, कंटिन्यूस भी है, परफेक्ट भी है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको पास्ट के चारों स्टेप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ओके। यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस जो भी है उसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि उस सेंटेंस में आया है, गया है, सोया, ली, दी, इस तरह का एंड में इसके वर्ड का यूज़ होगा। अगर आप हिंदी में उसका ट्रांसलेट करते हो तो उसके वर्ड के आखिरी अक्षर में गया है, सोया है, ऐसी दीदा की यूज़ होगा जो काम हो। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट इसका साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस वर्ड होगा, WH फैमिली का कोई वर्ड होगा, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड का फैमिली का कोई वर्ड होगा, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन फिर ऑब्जेक्ट। ओके। अगर आपको सिंपल आ रहा है सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस बनाना है पास्ट में, तो आप इजीली सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ कीजिए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ओके। अगर नेगेटिव है सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर डिड, फिर नॉट, इस तरह ऑब्जेक्ट लिख के सेंटेंस आपको बनाना है। यूज ऑफ टेंस सिंपल पास्ट में कैसे यूज होता है इसका? पास्ट टेंस का यूज तब करना है अगर कोई एक्शंस पास्ट में समाप्त हो चुका है, आप पास्ट में कोई बीती हुई चीज़ के लिए बात अब कर रहे हो तो, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब का आविष्कार किया। ओके। आई मिस द स्कूल बस, मेरी बस छूट गई। ये जो भी कार्य है पास्ट में हो रहे हैं, इसका अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब ये कार्य अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, पर हम किसी को बता रहे हैं। ओके। एक्शन तो पास्ट में हुआ है ना इसका। पास्ट टेंस का यूज़ तब भी होता है जब हमने कोई पास्ट की घटना को अभी व्यक्त करना हो, इस स्थिति को व्यक्त करना हो। जैसे इट वॉज समर, गर्मी का मौसम था। आई वॉज वेरी अपसेट, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत परेशान थी। ओके। इट वॉज समर, गर्मी का मौसम था। हम पिछली बात कर रहे हैं, किसी को प्रेजेंट में बता रहे हैं पिछली बातें, तो इसका यूज़ होगा। पास्ट टेंस का यूज़ तब भी किया जाता है जब हम पास्ट की अपनी हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल मतलब एक्शन मतलब जो आदत होती है हमारी, उसके बारे में हम किसी को बता रहे हैं। जैसे आई यूज़ टू फ्लाई काइट, आई यूज़ टू फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता था, मैं पतंग उड़ाता था। शी नेवर चीट अदर्स, शी नेवर चीट अदर, उसने कभी दूसरे को धोखा नहीं दिया, उसने कभी दूसरे को धोखा नहीं दिया। इस दोनों का कार्य पास्ट में हो चुका है, हम प्रेजेंट में किसी को बता रहे हैं, तब भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे आई यूज़ टू फ्लाई काइट,
मैं पतंग उड़ाता था। शी नेवर चीट अदर्स, उसने कभी दूसरे को धोखा नहीं दिया। ओके, पास्ट टेंस का यूज तब भी किया जाता है जो अनरियल पास्ट हो, जो हमारी सोच हो, एक वो रियल में ना हो पर हम सोचते हो। इस टेंस का यूज एज इफ, एज थो या आई विश के बाद यूज किया जाता है। जैसे आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर ए बर्ड। ओके, काश मैं एक पंक्षी होता। काश उसकी सोच है, वो रियल में नहीं है। शी टॉक एज इफ शी वॉज ए प्रिंसेस, वह ऐसे बात करती है जैसे वह एक राजकुमारी थी। ओके, दोनों में सोच प्रकट हो रही है, दोनों कोई रियल नहीं है, सिर्फ एक सोच है। पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में जब भी आप उस सेंटेंस का ट्रांसलेट हिंदी में करोगे तो लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आके आपको शो होगा। ठीक है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वॉज वर का यूज होगा, क्योंकि ये पास्ट का है इसलिए वॉज वर्ब, और कंटिन्यूज है इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, वर्ब के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। ओके, सिंगल के साथ वॉज, सिंगल सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली का आ जाएगा वर्ड, जैसे हु, विच, व्हाट ऐसे। फिर इसके साथ वॉज या वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली का वर्ड पहले लगेगा, फिर वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस है, और कंटिन्यूस का सेंटेंस इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ओके, इंटेरोगेटिव ने WH फैमिली का वर्ड लगेगा, फिर वॉज या वर लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज तब किया जाता है जब कोई कार्य पास्ट में जारी हो। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। वॉज आया इसलिए था का आ गया। अगर आता आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, अगर यहाँ पर वॉज की जगह पे एम लग गया। ओके, जैसे माई फादर वॉज वॉशिंग हिज कार, माई फादर सब्जेक्ट आ गया, देन वॉज वॉशिंग हिज कार, वॉशिंग वर्ब आ गया, इसके साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ हुआ है, जैसे वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है। मेरे पिता अपनी कार धो रहे थे, वॉज आया इसलिए थे आ गया। ठीक है, पास का सेंटेंस बन गया। इसी जगह पे होते माई फादर इज वॉशिंग हिज कार, मेरे पिता अपनी कार धो रहे हैं। जब कोई कार्य पास्ट में हो रहे हो और दो कार्य एक साथ हो रहे हैं पास्ट में, तो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे वाइल शी वॉज प्लेइंग शी फेल डाउन, वह नीचे गिर गई जब वह खेल रही थी। या ऐसे कह दो, जब वह खेल रही थी तो वह नीचे गिर गई। ठीक है, दूसरा है व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, जब मैं गाड़ी चला रहा था तब वह संगीत सुन रही थी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज तब भी किया जाता है जब पास्ट में कोई घटना हो रही हो और दूसरा कार्य पहले से ही जारी हो, मतलब उसका पास्ट। जैसे माई मदर वॉज कुकिंग
व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आया तो मेरी माँ खाना बना रही थी। ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर कोई भी सेंटेंस हो उसके जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उस वर्ब के आखिरी में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। ओके। और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर परफेक्ट है इसलिए हैड आएगा, देन परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली का वर्ड, देन हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले WH फैमिली का वर्ड जैसे विच, हु, व्हाट, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस है इसलिए नॉट आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है इसलिए थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, देन ऑब्जेक्ट। ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तब किया जाता है जब पास्ट में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो। अगर पहले समाप्त हुआ हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे और उसके बाद वाला जो समाप्त हुआ है कार्य उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है द thief हैड escaped बिफोर द पुलिस केम। ठीक है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। दूसरा कौन सा है, द बेबी स्लेप्ट आफ्टर द मदर हैड कुक्ड। माँ के खाना बनाने के बाद बच्चा सो गया। ओके, पहला जो यूज़ हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट और बाद में के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ तब भी किया जाता है जब पास्ट में दो कार्य हुए हों और स्पष्ट ना हो पर उनके कंटेंट्स या सेंटेंस से पता चले कि एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो चुका है। जैसे द सन हैड ऑलरेडी सेट, सूरज पहले ही ढल चुका था। सूरज पहले ही ढल चुका था। दूसरा कौन सा है, कपिल हैड ऑलरेडी टॉर्न द लेटर। कपिल पहले ही चिट्ठी फाड़ चुका था। कपिल हैड ऑलरेडी टॉर्न द लेटर। यहाँ पर क्या हुआ, हमें सेंटेंस से पता चल रहा है कि इसमें दो सेंटेंस हैं और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से पहले ख़त्म हो चुका है। ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें सेंटेंस के साथ अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो उसमें लास्ट में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, ये लगा के और समय का जिगर भी होता है वहाँ पर। ठीक है, उसके साथ सेंटेंस के साथ समय भी आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके साथ सिंस या फॉर लगेगा। सिंस लगेगा स्पेसिफिक टाइम के लिए और फॉर लगेगा अननोन टाइम जिस पे आप पूरी तरह कंफर्म नहीं हो। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, फिर हैड, नॉट, बीन, फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा WH वर्ड का फैमिली का वर्ड, देन हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए आएगा WH फैमिली का वर्ड, देन परफेक्ट है तो हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर बीन, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर। ओके। परफेक्ट है इसलिए इसके आपको पता ही है हैव की जगह पे हैड का यूज़ होगा। कंटिन्यूज है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, बेसिक फॉर्म के साथ ING लगेगा इसके साथ। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम, उस टाइम के लिए यूज़ होता है जो हमें स्पेसिफिक पता हो, 2012 में हुई थी, 2014 में हुआ था। और फॉर का यूज़ अननोन टाइम के लिए किया जाता है।
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ तब किया जाता है जब कोई टेंस का प्रयोग पास्ट में हुआ हो और कुछ समय तक हुआ हो, जारी हो मतलब। जैसे माई कज़न हैड बिन स्टेइंग इन हॉस्टल सिंस 2012। मेरा भाई 2012 से हॉस्टल में रह रहा था, वो रह रहा है इस टाइम भी। और इंडिया क्रिकेट टीम्स हैड बीन विनिंग सीरियल मैचेस सिंस वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के बाद से भारतीय क्रिकेट टीम कई मैच जीत रही है रहा है आ गया, इसलिए सिंस या फॉर के साथ आप टाइम का यूज़ करोगे। Thank you for watching. If you learn something from here, please like and subscribe. Thank you.